एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोसाइंस विद डॉक्टर पूजा। हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था जिम्नोस्पर्म के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावर एंड सीड बियरिंग प्लांट, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कस्टर्ड एप्पल एंड मैंगो फ्रूट, उसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म शो वाइड डाइवर्सिटी इन द हैबिटेट, मतलब एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप है, इसलिए वो हर जगह पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। जैसे कि उल्फिया एक स्मॉल प्लांट है, और टॉल बोले तो जैसे कि इक्विलिप्टस विच इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो कैटेगरी में क्लासिफाइड हो गए हैं, एक है मोनोकोटिलेडोनस और दूसरा है डाइकोटिलेडोनस। मोनोकोटिलेडोनस मतलब क्या, उसके जो सीड्स है उसमें सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट इन देयर लीव्स शो पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब क्या, अगर आपने मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का लीफ देखा तो उसमें पैरेलल वेनेशन दिखाई देती है। लीव्स की जो वेन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं ट्राइमेरस टाइप के। ट्राइमेरस मतलब फ्लोरल वर्ल है वो 3 के मल्टीपल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट की। डाइकोटिलेडोनस में जो सीड्स होते हैं उसमें 2 कोटिलेडॉन्स दिखाई देते हैं। डाइकोटिलेडोनस प्लांट में जो लीफ होते हैं वो शो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या, जो लीफ के वेन्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और डाइकोटिलेडोनस में जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। टेट्रामेरस पेंटामेरस मतलब क्या, उसके जो फ्लोरल वर्ल है वो 4 और 5 के मल्टीपल होते हैं। तो ये हो गया मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस प्लांट के बारे में। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे कहते हैं कार्पेल और पिस्टिल। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन में होते हैं 2 पार्ट। एक होता है एंथर जो कि अपेक्स पे होता है, और उसका जो स्टॉक होता है उसे कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन में होता है एंथर एंड फिलामेंट। जो एंथर है उसके अंदर होते हैं पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल मियोसिस करते हैं, और मियोसिस होने के बाद प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर जो मैच्योर होते हैं तो वो डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ये हो गया मेल गैमेट के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। और ये जो कार्पेल होती है तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक जो होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा जो कि अपेक्स पोर्शन होता है, और मिडल में जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसे कहते हैं स्टाइल, और एट द बेस जो सोलन पोर्शन होता है उसे कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस फॉर्म करके प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर से 3 मेगास्पोर डीजनरेट होती है और एक एक्ट करती है एज ए फंक्शनल मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर डेवलप करती है एम्ब्रियो सैक को। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, तो ये है एम्ब्रियो सैक की डायग्राम। एम्ब्रियो सैक में रहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, जिसमें अगर आप देखेंगे तो माइक्रोपेलर एंड में मिडल में है 1 सेल और उसके बाजू में है साइनर्जिड। तो ये हो गया 1 सेल और साइनर्जिड, और मिडल में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरा जो एंड है उसे कहते हैं चैलाजेल एंड, वहां पे होते हैं एंटीपोडल सेल। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का, जिसमें होती है 1 सेल, साइनर्जिड, मिडल में होता है पोलर न्यूक्लियाई
और चैलाज़ल में एंड होते हैं एंटीपोडल सेल। तो चलिए अब हमें पता चल गया है फ्लावर में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो होता है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। अब अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो क्या जरूरी है, ये पोलन ग्रेन डिस्पर्स होके स्टिग्मा तक पहुंचना जरूरी है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नोन एज ए पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन डिस्पर्स होकर स्टिग्मा तक जाने वाले हैं उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जब वाटर के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली, जब विंड के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली, और जब ये बैट के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली, और जब इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसे हम कहते हैं एंटीमोफिली। तो ये हो गया पॉलिनेशन के बारे में। तब जब पोलन ग्रेन डिस्पर्स होकर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे पोलन ग्रेन होते हैं जर्मिनेट और फॉर्मेशन होता है पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो होती है तो जो माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होके दो सेल बनाता है। एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल होती है ये अगेन माइटोटिकली डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाती है, और पोलन ट्यूब ये दो मेल गैमेट लेके जैसे जैसे स्टाइल के थ्रू ग्रो होती है और वो पहुंच जाती है एम्ब्रियो सैक में, और वहां पे ये जो मेल गैमेट है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जो दो मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ और उसे हम कहते हैं सिनगैमी। और जब ये मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो वो फॉर्म करता है जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, मतलब जो पोलर न्यूक्लिया है उसके साथ, और वहां पे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, उसे हम बोलते हैं पेन। तो यहाँ पे जो दो मेल गैमेट है वो दो जगह पे फ्यूज हो रहे हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है एक सेल के साथ, उसे हम कह रहे हैं सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्मेशन हो रहा है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और जो एंडोस्पर्म होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में, और जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है फ्रूट में। तो अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में है फ्लावर। फ्लावर में होते हैं दो पार्ट, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। अब स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, वो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन में। और ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, उसमें होती है मेगास्पोर मदर सेल, और यह मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होती है एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। एम्ब्रियो सैक में होती है एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में होते हैं दो मेल गैमेट, उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग के साथ, उसे हम कहते हैं सिनगैमी। और जब ये मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, और वहां पे फॉर्मेशन होता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, उसे हम कहते हैं पेन। मतलब ये जो दो मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होके एक के साथ फ्यूज होके जाइगोट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कह रहे हैं सिनगैमी, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो रहा है और डेवलप कर रहा है पेन को, दैट इज द ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। तो ये मेल गैमेट, दो मेल गैमेट
2 बार फ्यूज हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और ये फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो ओव्यूल है तो वो कन्वर्ट होते हैं सीड में, और जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है फ्रूट में। तो ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।